पकानी तो मूंग मसूर की दाल है, लेकिन मैंने इसमें एक मुट्ठी ना माश की दाल भी डाली है, ताकि इसमें एक तो लेस पैदा हो और एक थोड़ा सा जायका आ जाता है, फ़र्क हो जाता है ना मूंग मसूर की दाल जैसे। उसमें एक मुट्ठी भी माश मिला देंगे तो फ़र्क हो जाएगा। ये तकरीबन एक मुट्ठी माश थी, आधा बाकी कप मूंग का, आधा मसूर का, तो 1 कप है। ये मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दी ताकि जल्दी गल जाए। भिगो के ढक के रख दें। अब जब ये दाल गल गई तो नरम पड़ गई, तो अब मैंने इसे कुकर में डालना है। और इसमें चूँकि ये भीगी हुई है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पानी इतना ही डलेगा, थोड़ा सा पानी है, देखिए जितना नज़र आ रहा है ये इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें जो डालनी है ना चीज़ें, सबसे पहले हमें तेल डालना है। मैं ये नेचर्स फ्रेश का कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ सरसों का, तो ये मुझे गर्म नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेती हूँ रिफाइंड ऑयल की तरह। तो अब जब हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ना, तो उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि ये उबलती नहीं है, यानी ढक्कन नहीं गंदा होगा कुकर का। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, पीस के डाल दें, या पिसी भी डाल दें या कुटी भी डाल दें। आधी चम्मच हल्दी डाली है इसमें, और इसमें फिर जाएगा नमक, वो भी आपके हस्बे ज़ायक़ा। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है। ये 1 चम्मच दाल है, कुछ पानी पड़ेगा तो 1.5 चम्मच हिसाब से सही होगा। अच्छा जी, लहसुन मैंने क्या काम किया कि लहसुन की, ये देसी लहसुन है, छीलने से बचने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, इसे छीलो और पीसो। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया, पीछे से भी साफ़ कर लिया, धो के साबित ही डाल दिया। अब जब ये गल जाएगा ना, दाल जब पकेगी तो ये भी गल जाएगा, तो बस इसको इसमें निचोड़ लेंगे। अब इसमें डाली है प्याज, छोटी सी प्याज एक लेके बारीक काट के प्याज डाली है। और प्याज के साथ ना ये पीस के भी डल सकती है, लेकिन जो टेस्ट इसका आता है इसमें कट काट के डालने में ना, वो पीसने वाली बात अलग ही जाती है, जायका काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो मैं इसमें काट के डाली है। और टमाटर मैंने एक बड़ा ले लिया और इसको मैंने डाल लिया है छील के, ये भी बारीक काट के। इसको भी आपके अपनी चॉइस है कि प्याज टमाटर पीस के डाल देने की, चूँकि मुझे ज़्यादा इसका टेस्ट ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये आप आज़मा के देख लें कि काट के और पीस के डालने में फ़र्क आता है टेस्ट में। तो मैंने ऐसे डाला। अब इसको मैंने बंद कर दिया है कुकर। और चूँकि ये दाल जो है वो भीगी हुई है, तो बहुत जल्दी गल जाएगी। मुझे इसको अच्छी तरह गलाना है। 1 मिनट मैंने चलाया। अब ये मैंने इसमें से ये देखिए लहसुन निकाल लिया है, इसमें मैं डाल के पानी डाल के इसको ठंडा कर लूँगी, और ये निकल गया आराम से। अब पीस, इतना बारीक लहसुन होता है, छीलने में लगता है टाइम, और फिर छीलो फिर पीसो। तो जब मैं दाल पकाती हूँ तो ऐसे ही डाल देती हूँ। ये ताज़ा लहसुन है, नई फसल का साफ़ सुथरा लहसुन है, इसमें मैंने मिक्स कर दिया। और दाल देखें कितनी गल चुकी है। अब इसके जो डालेगा गरम मसाला। गरम मसाला ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, मैं पकाते हुए नहीं डालती, वरना ना सालन का रंग काला हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा गरम मसाला दाल के तैयार होने में बघार से पहले डालती हूँ। बघार के लिए भी वही सरसों का तेल इस्तेमाल किया। अच्छा, देसी घी से ज़्यादा अच्छा बघार बनता है, लेकिन मैं अपने सेहत के नुक्ता नज़र से ना इसको बनाती हूँ अमूमन सरसों के तेल में, तमाम चीज़ें सिवाय मीठे के, सब तमाम चीज़ें मैं इसमें। अब इसमें बहुत छोटी सी प्याज डलती है। जब मूंग मसूर की दाल पके ना, तो उसमें बघार जो है वो प्याज का डलता है। लहसुन का बघार मसूर की दाल में और कढ़ी में डलता है, बाकी हर दाल में प्याज का बघार बनता है। 2 मिर्चें ली, मिर्चें ज़्यादा नहीं लेनी, अपने लिए अपने स्टाइल से डालने मिर्चें, ज़ीरा, और ये गोल्डन होने तक इसको पकाया। और बस जब सुनहरा हो गया तो हमने इसका बघार लगा दिया, और ये बघार को थोड़ा मिक्स कर लिया। और जिसमें बचा हुआ है वो भी फ्राई पैन में से इसमें ज़रा सी दाल डाल के उसे भी घुमा लिया, मज़ेदार किस्म के। और कोई 10 मिनट 5-7 मिनट लगते हैं इसे पकने में। हाँ, ये भिगोने का टाइम ज़रूर है। दाल तैयार है। ऊपर से थोड़ा और गरम मसाला छिड़क दें।